एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, के रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके रिमाइंडर फाइंड करें। रिमाइंडर क्या होता है? जो वैल्यू बच जाती है जब दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड की जाती हैं या दो एक्सप्रेशंस आपस में डिवाइड होते हैं तो जो वैल्यू बच जाती है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो इसमें देखें अब क्या लिखा हुआ है, बल्कि इस तरह करते हैं, इसको पहले अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है और हमने क्या करना है। तो देखें, रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए दो तीन मेथड होते हैं। ठीक है, एक है क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके रिमाइंडर को फाइंड करें, और दूसरा मैं आपको यहाँ पर सिंपल डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर हमारे पास आता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो देखें, 8 को डिवाइड किया 3 पे, 3 2 6 हो गया, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, 9 8 से बड़ा है तो ये डिवाइड का रूल नहीं है। तो 3 2 6 किया, 8 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास 2 बच गया। अब जो बच गया उसको कहते हैं रिमाइंडर, और जो अंडर रूट के बाहर है उसको कहेंगे डिवाइज़र, जो अंडर रूट के अंदर है उसको कहेंगे डिविडेंड, और ये ऊपर जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम कहेंगे क्वोशंट। ठीक है, अब ये सिंपल डिवाइड थी, इसमें रिमाइंडर फाइंड किया, और ये अब लॉन्ग डिवीजन मेथड है। जब दो एक्सप्रेशंस को आपस में डिवाइड किया जाता है तो उसकी लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इसमें रिमाइंडर क्या आया हमारे पास? 4 आया। ठीक है, तो अब हम पॉलिनोमियल से रिमाइंडर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल का लफ्ज़ बार बार आएगा, बल्कि इस पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एनी वेरिएबल हैव पावर ऑलवेज सेट ऑफ अ होल नंबर, कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, ठीक है, और उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर कोई होल नंबर के सेट में से हो। मिसाल के तौर पर अब ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, x + 2 x - 3 का लिया। अब इसमें जो x है वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल x को कहते हैं, इसकी जो पावर है वो किस में से है? वो होल नंबर के सेट में से है, और होल नंबर w से रिप्रेजेंट होता है, और इसमें 0 1 2 3 अप टू इस तरह आगे कंटिन्यूस वैल्यू आ जाती हैं, यानी कि उस वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में से होनी चाहिए। ये देखें, ये कि 3 लिखा हुआ है, ये होल नंबर में से है। ठीक है, फिर 2x की पावर 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1, और फिर 3 लिखा हुआ है। ये एक एक्सप्रेशन है और ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हमने इस चीज़ को डिवाइड करना है रिमाइंडर थ्योरम से, जो हमारा टॉपिक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? यहाँ पर लिखेंगे डिवाइज़र, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला है रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो देखें इसमें डिवाइडेंड क्या चीज़ है? डिवाइडेंड है 3x³ - 10x² + 13x - 6 इज इक्वल टू, डिवाइज़र क्या है? डिवाइज़र x - 2 मल्टीप्लाई क्वोशंट क्या है? तो क्वोशंट हमारे पास नहीं है, तो ये एक जब मालूम जो चीज़ नहीं होती वहाँ हम x लिख देते हैं और यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब हम x की वैल्यू को क्या पुट करें कि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो फाइंड हो जाए। तो देखें, हम यहाँ x की जो है वैल्यू है वो 2 पुट कर देते हैं, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद ऊपर कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ सके। तो देखें जी, यहाँ पर 2 - 2 हो गया और कोफिशिएंट ऑफ x + r, और अब ये जो 2 हमने x की जगह पुट किया, अब इसको इधर भी पुट कर देंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा -10, और फिर 2 का स्क्वायर + 13 एंड अगेन 2, और फिर ये -6 कर दिया हमने। ठीक है, और ये 0 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x किया और प्लस r हो गया, और अब ये r। अब इस चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास जो इधर बच जाएगी वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारा होगा रिमाइंडर। ठीक है, तो देखें अब इसको मैं क्वेश्चन अभी करता हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन भी होगा, बट यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि रिमाइंडर थ्योरम किसे कहते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ों को मैंने आपको समझा दिया। चलें अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। तो देखें,
रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर x की वैल्यू को कुछ ऐसा पुट किया था कि ये जो है, ये जो डिवाइज़र है ये ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको, लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं इसको हम, लेट p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x इज़ इक्वल टू इस इक्वेशन के, इस एक्सप्रेशन के 3x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 कर दिया। और अब ये जो इसमें डिवाइज़र है वो क्या है, डिवाइज़र जो है वो है हमारे पास x माइनस 2 है, ठीक है। इसको इज़ इक्वल टू 0 कर देते हैं क्योंकि हमने इसका उलट इस x में पुट करना है, तो फिर इसको जब ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये जो डिवाइज़र की वैल्यू आई, x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास इधर, इस वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास जो है रिमाइंडर होगा। तो चलें अब इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो क्या है जी, p ऑफ x की जगह अब आ गया p ऑफ पॉजिटिव 2 और इज़ इक्वल टू 3 2 का क्यूब माइनस 10 2 का स्क्वायर और प्लस 13 यहाँ पर 2 और माइनस 6 आ गया। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखें अब 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 ज़ार 4 एंड 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 हो गया, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया। और माइनस 10 और 2 2 ज़ार 4 प्लस 13 2 ज़ार 26 माइनस 6 कर दिया। तो अब क्या हो गया जी, 3 8 ज़ार 24 माइनस 40 प्लस 26 और माइनस 6 हो गया हमारे पास। अब ये देखें, अब ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। 26 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, और 20 प्लस माइनस 40 के साथ करें तो माइनस 20 आता है, और 24 में से फिर 20 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ये जो 4 है इसको हम कहेंगे कि ये इस रिमाइंडर है इस क्वेश्चन का। तो ठीक हो गई बात। अब आपने एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, तो चलें अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ये देखें जी, इसका सेकंड पार्ट कैसे होगा। इसमें देखें 4x³ माइनस 4x प्लस 3 इज़ डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। तो इसमें पॉलिनोमियल ऑफ x क्या है, वो हमारे पास है जी 4x का क्यूब माइनस 4x और प्लस 3 कर दिया, ठीक है। और इसका डिवाइज़र क्या है, इसका डिवाइज़र हमारे पास है 2x माइनस 1। उसको हम उसी तरह 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो 2x इज़ इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, x इज़ इक्वल टू 1/2। अब इस x इज़ इक्वल टू 1/2 को इस पॉलिनोमियल की वैल्यू में पुट कर देंगे x की जगह पर, तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलें इसको पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू की जगह। तो कैसे करेंगे, देखें जी, सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑफ x की जगह आ गया 1/2, 1/2 कर दिया पुट यहाँ पर, और इज़ इक्वल टू, ये 4x का क्यूब है तो 1/2 का फिर हो गया क्यूब, और फिर माइनस 4, फिर 1/2 का स्क्वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्लस 3 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखें जी, इसको थोड़ा सा मज़ीद इस तरह अच्छा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, और ये इसी तरह चलता रहेगा साथ इसके, ये लिख दिया जी। और ये 1/2 का क्यूब जो होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब जो होता है वो पीछे किया था आपने 8, ठीक है। और ये माइनस कर दिया हमारे पास, ये क्या हो गया जी, ये हो गया हमारे पास 4/2 और प्लस 3 कर दिया। तो इसको भाई मल्टीप्लाई कर दें अब आप। तो मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा हमारे पास, और माइनस 4/2
और प्लस 3 कर देंगे और इसकी कटिंग हो जाएगी 4 2 ज़ार 8 और यहाँ पर हो गया जी 1/2 माइनस इसकी भी कटिंग हो जाएगी आपके पास 2 2 ज़ार 4 तो ये आ जाएगा 2/1 और प्लस 3 आ गया। ये मैं इधर इस तरह डाल देता हूँ, इसका मतलब है कि वही चीज़ आ रही है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे भी 1 लिख देते हैं तो 2 आ गया इनका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का मतलब ये होता है कि अब इस 2 का टेबल भी इस पे जाता है, 1 का टेबल भी जाता है और 1 का टेबल भी जाता है। अगर बड़ी वैल्यू होती तो ये मैं आपको रफ वर्क पे समझाता, बट छोटी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अब देखें, अब यहाँ से समझने वाली बात शुरू होती है। 2 का टेबल 2 पे कितने टाइम जाता है, 1 टाइम जाता है, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, बीच में माइनस डाल दिया। अब 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम जाता है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 1 का टेबल 2 पे फिर अगेन 2 टाइम जाता है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 3 के साथ। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 - 4 और प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, इज इक्वल टू इस तरह कर दिया। और ये 1 - 4 -3 होता है और -3 प्लस 6 क्या होता है जी, ये होता है 3। तो 3/2 जो है आपका यहाँ पर लिख दें कि पोलिनोमियल आ गया आपके पास, रिमाइंडर आ गया 3/2 आ गया आपके पास जी रिमाइंडर। इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आ गया आपके पास। देखें, हमने बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखें, इसी तरह अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। तो अब ये देखें जी, पार्ट नंबर 3 आ गया 6x⁴ प्लस 2x³ माइनस x और प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो यहाँ पर पोलिनोमियल ऑफ x क्या है जी, पोलिनोमियल ऑफ x है हमारे पास 6x⁴ और प्लस 2x³ माइनस x प्लस 2 और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, x प्लस 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम क्या लेते हैं, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 के इक्वल लेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये उस तरफ जाएगा तो -2। देखें, स्टेप वही सेम पुराने स्टेप हो रहे हैं जैसे पिछले 2 पार्ट्स में हुए हैं, कोई नई चीज़ नहीं आई। तो अब इस x की वैल्यू को इस पोलिनोमियल में पुट कर लें और ये देखें जी -2 इधर पुट कर दिया इज़ इक्वल टू 6 और ये -2 की पावर 4 प्लस 2 और x³ की है तो इधर भी -2 की पावर x³ और यहाँ पर माइनस है तो फिर -2, ठीक है। और यहाँ पर हमने कर दिया जी +2। तो अब देखें, जो समझने वाली बात स्टार्ट होती है आपकी वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि वो बात क्या है, ठीक है। यहाँ तो आपने 6 लिख दिया। अब इधर ये -2 की पावर 4 है, ठीक है। इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं आपको पता है कि इवन नंबर इससे रिप्रेजेंट होते हैं 0 2 4 इस तरह आगे जाते हैं। और अगर किसी भी नंबर की पावर, किसी भी वैल्यू की पावर 4 हो, इवन नंबर में से हो, तो वो उसका आंसर जो आता है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। जैसे कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू +4। तो इसी तरह अब ये जो -2 की पावर इवन नंबर में है, ठीक है, इसका जो इधर आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब 2 की पावर 4 कितना होता है जी, 16 होता है। तो हम इधर 16 लिख देंगे और यहाँ पर प्लस डालेंगे और अब 2 और ये अब क्या होगा, -2 की पावर जो है 3 है, ठीक है। ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि 1 3 और 5 इस तरह आगे कंटिन्यूस चलते रहते हैं। तो ऑड नंबर जब किसी भी वैल्यू की पावर बनेगा तो वो आंसर जो इधर आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। ये 2 बातें आपने याद रखनी है। और ये फिर माइनस माइनस क्या हो गया जी, माइनस माइनस +2 और फिर ये हो गया हमारे पास +2 हो गया और ये साथ उसी तरह चलता रहेगा। तो देखें, अब ये p की पोलिनोमियल है, ये -2 है, इज़ इक्वल टू 16 ज़र कितना होता है, तो ये होता है जी 96 होता है। 96 इधर लिख दिया और 2 मल्टीप्लाई बाय -8 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा जी -16 हो जाएगा और यहाँ पर +4 आ गया आपके पास। तो ये देखें, ये हो गया जी 80 + 4। तो जो रिमाइंडर है आपके पास वो क्या आ गया जी, वो आपके पास आ गया जी 84। तो इस 84 को हम कहेंगे कि ये इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर है, ठीक है। आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 आ गया
हमारे पास 2x माइनस 1 होल क्यूब, ठीक है, प्लस 6 3 प्लस 4x का स्क्वायर होल का स्क्वायर है, माइनस 10 है डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो इसमें हम अब हम पॉलिनोमियल ऑफ x क्या चीज़ लेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x हमारे पास आ गया 2x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 6 और 3 प्लस 4x और स्क्वायर आ गया और माइनस 10 आ गया, ये पॉलिनोमियल आ गया। और इसका डिवाइज़र क्या है, इसका डिवाइज़र है हमारे पास 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है, 2x इज़ इक्वल टू, इसी तरह ये 1 उधर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब हमने इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। और यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि देखें ये -1/2 है, -1/2 आ गया, इसको हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखें अब इस फार्मूले को ओपन नहीं करना आपने, अगर फार्मूले को ओपन करेंगे तब भी आप आंसर जो है आप पर आखिर में वही आएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको फार्मूले में पुट करने की, जस्ट इसको इसी तरह से पुट कर देंगे। यहाँ लिखा -1/2 आ गया और -1 है फिर हमारे पास, और इसका जी होल का क्यूब है, ठीक है, और प्लस 6 कर दिया। तो यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर है जी हमारे पास, इसको भी दूसरी ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो सके। तो ये है जी आपके पास 3 प्लस 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज, और साथ में ये -10 आ गया, और p की पावर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो -1/2 है। तो अब ये देखें ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, ये मल्टीप्लाई ये इसका रेसिप्रोकल है इसके नेगेटिव का, तो 2 कट गए और पीछे क्या रह गया आपके पास -1 की पावर होल की पावर क्यूब प्लस 6 आ गया, और यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर देखें 3 प्लस, और ये फिर अगेन से ये कट गया, ये इधर आ गया 2, और 2 मल्टीप्लाई होगा जब -1 के साथ तो आपके पास आ जाएगा -2 आ जाएगा, और इसका होल का स्क्वायर है और ये -10 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ सके। तो ये लें जी, ये पॉलिनोमियल की -1/2 आ गया, और ये माइनस प्लस लिखते माइनस हैं, और पावर क्या है, क्यूब है, पावर क्यूब है, और यहाँ पर प्लस 6 और 3 -2 प्लस माइनस और ये स्क्वायर -10। चलें इसका एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर देखें -2 का क्यूब है, तो मैंने कहा था कि जब भी इसकी पावर ऑड नंबर में होगी नेगेटिव नंबर की तो आपने आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा। तो 2 की पावर 3 होती है 8, और ये साथ माइनस और प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर कर दिया और 10 हो गया, और ये -8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे और ये 8 इस तरह से आ जाएगा आपके पास। तो अब इसकी जो वैल्यू है -8 और +6 क्या होता है जी, -2 और -2 -10, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, -12 वैल्यू आ गई इस पॉलिनोमियल इसकी, ठीक है। और ये आपका है जी रिमाइंडर। अब इसको याद रखिएगा, ये रिमाइंडर है, बहुत से बच्चे इसको रिमाइंडर कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं, और ये इसका मतलब होता है बची हुई वैल्यू। तो ये जो 12 बची हुई वैल्यू है ये इसका रिमाइंडर है। तो चले नेक्स्ट पार्ट। अब ये इस क्वेश्चन का 5 पार्ट है। x³ -3x² + 4x - 14 इज़ डिवाइडेड बाई x + 2। तो इसका पॉलिनोमियल ऑफ x क्या है जी हमारे पास, यह है x³ -3x² + 4x और -14 कर दिया। और अब इसमें डिवाइज़र है x + 2 इज़ इक्वल टू, इसको रख लेते हैं 0 के, और x इज़ इक्वल टू, ये वापस उधर जाएगा तो ये 2। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल -2 कर दिया, ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे -2 का क्यूब, फिर -3 और -2 का स्क्वायर कर दिया, और +4 और ये -2, और यहाँ पर है जी हमारे पास 14। तो अब ये उसी तरह लिख दिया, और ये -2 का होल क्यूब क्या होता है जी, -8 होता है,
और ये -3 और ये ये अब इवन नंबर है तो ये पावर इवन है तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी। 2 2 ज़ार 4 कर दिया और ये अगेन -8 हो गया हमारे पास और ये हमारे पास जी -14 हो गया और -8 -12 -8 -14। अब इन सब का जब हम सम निकालेंगे तो ये सम हो गया जी -8 और -12 -20 और -20 हो गया -28 एंड फिर -42 आ गया। ये इसको कहेंगे हम कि ये इसका रिमाइंडर है, ठीक है। और ये इसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 रखी x की जगह पर हमने। तो इसका देखें हमने पहला पार्ट इस एक्सरसाइज का सॉल्व कर लिया, कितने आसान तरीके से सॉल्व हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था इसका, बहुत मज़ा आया करने में, बहुत आसान क्वेश्चन थे। बस इस बात का ख्याल रखना है कि जो कॉन्सेप्ट होंगे आपके वो क्लियर करने हैं आपने। सबसे पहले बात कॉन्सेप्ट की होती है। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे मैथमेटिक्स में तो ये मैथमेटिक्स आपके सामने कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको मज़ा आएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।